हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और इसकी ड्राफ्टिंग सीखेंगे, इसकी किस तरीके से ड्राफ्टिंग करी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, जो कि हमारी बैक की लेंथ है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की लेंथ हमें तैयार लेंथ 13 इंच चाहिए, लेकिन हम 14 पर मार्क करेंगे। 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, हाफ़ इंच ऊपर की साइड और हाफ़ इंच नीचे की साइड मार्जिन में जाएगा। और इस तरीके से हम 14 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी लेंथ की मार्किंग हो चुकी है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। इसमें हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंचेस। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हमने 5.5 पर मार्किंग कर दी है। शोल्डर, क्योंकि हम डीप नेक रखेंगे तो शोल्डर हमने 5.5 इंच ही रखना है। और जो हमारा आर्म होल होता है वो हमने निकालना दिखाया आपको। चेस्ट में डिवाइड बाय 6 करना है, उसमें हाफ़ इंच जोड़ना होता है। लेकिन ये कटोरी ब्लाउज़ है तो इसमें हम हाफ़ इंच नहीं जोड़ेंगे, इसमें 0.2 इंच जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल आएगा 6.2 इंच, क्योंकि 36 को डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 6 ही आएगा, और इसमें 0.2 इंच जोड़िए तो 6.2। और यहाँ से हम 5.5 पर ही मार्किंग करेंगे इस तरीके से। देखिए, हमने मार्किंग कर ली है। अब निशानों को सीधा करेंगे इस तरीके से। और ये हमारी आर्म होल की लंबाई निकल आई, किस तरीके से निकाली है। अब इसको आगे मार्किंग करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए, अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी है 36, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच। अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से इंची टेप को हाफ़ में फ़ोल्ड कर के भी निकाल सकते हैं। जैसे 36 का हाफ़ हुआ 18 और 18 का हाफ़ हुआ 9 इंच। इस तरीके से हमारी चेस्ट की जो मार्किंग है वो है 9 इंच पर, यानी कि 36 का 4th पार्ट है 9 इंच। और इसी सेम तरीके से हम अपनी कमर की मार्किंग निकालेंगे। तो कमर हमारी है 32 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। तो यहाँ हम 8 पर मार्क करेंगे और 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। और सेम ऊपर भी हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे इस तरीके से। और अब जो हमने मार्किंग करी है, मार्जिन वाली मार्किंग और फिटिंग वाली मार्क को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हम अपनी फिटिंग डालेंगे और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो ये देखिए, हमारी चेस्ट और कमर की मार्किंग हो चुकी है। अब हम अपना आर्म होल की गोलाई देंगे। यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। और जो हमारा आर्म होल है उसको हम हाफ़ में डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से इंची टाइप को रखना है और इसको हाफ़ कर देना है। और क्योंकि हमें यहाँ से ही गोलाई देनी होती है और जो हमारी चेस्ट की मार्किंग है वहीं तक हमको आर्म होल की गोलाई देनी होती है। तो देखिए, इस तरीके से हमारी आर्म होल की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। ये बैक नेक है और बैक नेक की लेंथ हम रखेंगे 10 इंचेस और यहाँ से हम लेंगे 2.75 इंचेस और यहाँ से हम लेंगे 3 इंचेस। और इस तरीके से बॉक्स रेडी कर लेंगे। और इसमें हम डीप नेक बना रहे हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा डीप भी रख सकते हैं। और आर्म होल शोल्डर और भी इससे छोटे रख सकते हैं या इससे कम भी रख सकते हैं, तो छोटे या ज़्यादा कुछ भी। तो इस तरीके से देखिए, हमने नेक की गोलाई दे दी है। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 4.5 पर मार्किंग करेंगे, यहाँ से भी हम 4.5 पर ही मार्किंग करेंगे। और जो हमने 4.5 पर मार्किंग करी थी उसके दोनों साइड हमने हाफ़ इंच का मार्जिन लेके इस तरीके से मार्किंग करनी है। और इस तरीके से अब इन निशानों को हम इस तरह सीधा कर देंगे और यहाँ से हम इसको तिरछा करेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की टक्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग दिखाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी कटिंग आपको पेपर पर दिखाएंगे
क्योंकि हम डायरेक्ट फैब्रिक पर कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फैब्रिक कम पड़ जाता है, इसलिए पहले पेपर पर ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर उसकी कटिंग हम फैब्रिक पर करेंगे। तो देखिए हमने शोल्डर ले लिए हैं वो 5.5 इंचेस, और आर्म होल लिया है हमने 6.2 इंचेस। वही आर्म होल निकालना हमने आपको दिखाया है किस तरीके से निकालना है। यहाँ पर देखिए हमने आर्म होल के लिए मार्किंग कर ली है, हमने 6.2 पर मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस तरीके से हमारा आर्म होल रेडी हो चुका है। और यहाँ पर हम 5.5 पर ही मार्किंग करेंगे, इसमें हम कम नहीं करेंगे क्योंकि ये कटोरी ब्लाउज़ है, तो इसलिए इसमें हमने आर्म होल के लिए 5.5 पर ही मार्क करा है। और इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर 1 इंच की गोलाई देंगे, तो 1 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और तो देखिए हमने गोलाई के लिए मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ से इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। देखिए बैक पार्ट की लेंथ हमारी 14 इंच थी, इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो हमें 15 इंच लेनी है, क्योंकि इसमें हम जो बेल्ट जॉइंट करते हैं हाफ इंच वहाँ पर जाता है मार्जिन में, तो इसलिए हम यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करेंगे। और इस तरीके से हमारी लेंथ होगी 15, फ्रंट की लेंथ होगी 15 इंच। और इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे। और देखिए हमारी लेंथ की मार्किंग हो चुकी है। अब हम हमारी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमने बैक पार्ट में दिखाया था किस तरीके से निकालना है, जो कि हमारी 9 इंच है, और 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे हम। और कमर भी हमारी 8 इंच थी, और 1 इंच हम इसमें भी टक्स के लिए ऐड करेंगे, और जॉइंट होने और भाई 1.5 इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। इस तरीके से फिटिंग वाली मार्क को और जो हमारा मार्जिन वाला मार्क है उसको सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ से हम फिटिंग डालेंगे, और यहाँ से हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो फैब्रिक है इस तरीके से निशान को सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी चेस्ट की और कमर की मार्किंग हो चुकी है। अब हम हमारी आर्म होल की गोलाई देंगे। इसके लिए सबसे पहले आर्म होल को डिवाइड करेंगे हाफ में, इस तरीके से इंची टेप को रखकर हाफ में डिवाइड कर लेना है, और हल्के हाथों से गोलाई देते जाना। और ये हमें चेस्ट की मार्किंग तक गोलाई देनी है। तो ये देखिए हमारी आर्म होल की गोलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे, जो कि है 6.5 इंचेस, यानी कि 6.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ से हमने 3 इंच पर मार्क किया है, और यहाँ से हमने 2.75 इंच पर। तो इस तरीके से हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे, और यहाँ पर हम अपनी नेक की गोलाई ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। आप चाहें अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा भी नेक चाहिए रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर राउंड नेक ही रखा है, तो हमने राउंड नेक की मार्किंग कर ली है। अब हम अपने बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट यहाँ फ्रंट से लेंगे हम 4 इंच पर, और सेंटर यानी कि बीच में लेंगे हम 3 इंच पर, यानी कि 1 इंच माइनस कर देंगे, और यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंचेस, या इस तरीके से है नहीं। और अब हमको बेल्ट की गोलाई देनी है। आप चाहें तो पहले इंची टेप से लाइन वगैरह खींच के फिर गोलाई दे सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो डायरेक्ट गोलाई देने में। और आप चाहें तो इस तरीके से भी गोलाई दे सकते हैं। और देखिए यहाँ से हमने इसको नापना है। चेस्ट हमारी 3.9 थी, तो इसको हमने 3 भाग में डिवाइड करना है, यानी कि 3 इंच में इसको 3 भाग में डिवाइड करना है। आपकी चेस्ट का चाहे कितनी ही हो, इसको 3 भाग में डिवाइड करना है। इस तरीके से हमने 9 को 3 भाग में डिवाइड किया, तो हमारा 3 आया, तो हमने इस तरीके से मार्क कर लिया 3 इंच पर। और क्योंकि यहाँ से हमारी कटोरी की ड्राफ्टिंग होगी, इस तरीके से आपको भी कर लेना है। चाहे आपकी कितनी भी चेस्ट हो, आपको उसको 3 में डिवाइड कर देना है। तो देखिए हमने इस तरीके से कर लिया है। और यहाँ से नेक साइड से हमने 1 इंच पर मार्किंग करी है यहाँ से, और यहाँ से हमने लिया है 2.2 इंचेस। यदि आपका साइज़ 38 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 2.5 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हमने कटोरी की गोलाई दे दी है। और देखिए हमारा शेप आ चुका है कटोरी का इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे,
और ये देखिए हमारी पेपर पर कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। इस तरीके से आप भी घर पर अपने लिए कटोरी ब्लाउज़ बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है और ड्राफ्टिंग वगैरह आपको सेम तरीके से करनी है, बस आपके नाप थोड़े बदल जाएंगे, आप अपने नाप के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो देखिए अब हम इसको मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कटोरी को दिखाएंगे किस तरीके से उसकी कटिंग की जाती है। तो यहाँ से हमको सेंटर से सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए कटोरी के दोनों साइड हमको 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। ये सभी साइज़ के लिए कंपलसरी होता है, आपको कटोरी में 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। और इस तरीके से देखिए हमने दोनों साइड 1 इंच ले लिया है। यहाँ पर देखिए 1 इंच पर मार्किंग कर देंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अगर आपका चेस्ट साइज़ 38 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 2 इंच भी मार्क कर सकते हैं और इस तरीके से इन निशानों को तिरछा कर लेंगे। आप कटोरी को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, आपको कटोरी को दूसरे फैब्रिक पर इस तरीके से एक्स्ट्रा कटिंग करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी कटोरी में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी और आपका ब्लाउज़ भी बहुत बेकार बनेगा। और यहाँ से देखिए हमने नेक की गोलाई दे देंगे और जितना आपको मार्जिन रखना है आगे की साइड 1/2 इंच जितना भी रखना है वहाँ पर मार्क करेंगे। सेम इस साइड भी हम करेंगे और जितना हमको सिलाई मार्जिन रखना है उतना रखते हुए हम इस तरीके से हल्के हाथों से गोलाई का शेप देते जाएंगे। नीचे हमें 1 इंच ही देनी है। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर अपनी गोलाई का शेप दे दिया है और यहाँ पर हम स्केल की हेल्प से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी कटोरी की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। आपको कटोरी दूसरे फैब्रिक पर कट करनी ही पड़ेगी, आप वहीं पर कटोरी को फिट नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमारी कटोरी की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम आपको इसमें प्लेट्स डालना दिखाएंगे, इसकी प्लेट्स किस तरीके से डाली जाती है। देखिए अब हम अपनी प्लेट्स की मार्किंग करेंगे, किस तरीके से डालना है हमको। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 1.5 पर मार्किंग करी है, लेकिन ये हमारी गलत मार्किंग है, हमने आगे इसको सुधारा हुआ है किस तरीके से कितनी लेनी है। लेकिन जो हमारी सेंटर के दोनों साइड ज़रूर हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है प्लेट्स डालने के लिए, यानी कि 1.5 और 1.5 पर। तो देखिए जो हमारी बीच वाला टक्स का सेंटर है वो हमने लेना है 2.5 इंच। यहाँ पर हमने 2.5 इंच लेना है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने 2.5 इंच की प्लेट्स ली है और इस तरीके से निशानों को तिरछा कर देंगे और ये हमारी प्लेट्स बन जाएगी। इस तरीके से इसकी स्टिचिंग कर देंगे और ये हमारी फ्रंट की कटोरी का पैटर्न रेडी हो चुका है। अब हम अपने बेल्ट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पर सीधा जिस तरीके से हमने ड्राफ्टिंग करी थी मेन फैब्रिक पर पेपर पर वैसा ही बेल्ट ड्रॉ करना है और बेल्ट में जो एक्स्ट्रा जो हमारी प्लेट्स डल जाएगी तो एक्स्ट्रा कटिंग होकर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको भी हमने आर्मोल वाले हिस्से को भी इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और देखिए इस ब्लाउज़ की कटिंग आप पहले पेपर पर करिए फिर मेन फैब्रिक पर करिए, क्योंकि अगर आप उसी पर करते हैं तो आपको फैब्रिक जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो कम पड़ जाता है। तो इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। और ये देखिए हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, इसकी कटिंग कर लेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।